वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हमने आपको कहा था कि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, कमेंट भी नहीं करते हैं आप, कीजिए ना भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था 8.3 और इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 8.4। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके पहले भी हमने इंट्रो वाले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन हम फिर बताते हैं, हम भी बार बार बताते हैं ताकि आप बार बार पढ़ें, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। तो हम समझते हैं कि अगर इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहे बार 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 बार, देखिए हमारे वॉच टाइम की फिक्र आप मत कीजिए कि आप देखिएगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, होगा या नहीं होगा। आप अपनी फिक्र में आ जाइए कि आप बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो अच्छी तरह से गणित आपको समझ में आएगी या नहीं। ये आपका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। हमारा तो मैटर है घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा। हम चाहते हैं हर घर शिक्षित हो जाए, घर घर शिक्षित हो जाए, और इसीलिए हमने तो पहले से कह रखा है पढ़ो और जीतो। विशेष जानकारी के लिए कुछ पिछले वीडियोस भी आप देख लीजिए, और या नहीं तो प्ले स्टोर पर जाइए, उसमें हमारा ऐप है शाहीन एकेडमी मधुबनी। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। आते हैं 8.4 पर। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से हम मात्र इतने ही करेंगे। कारण है इतने ही करने का कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई ना कोई नया फॉर्मूला लग रहा है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में ये 4 नियम लागू होते हैं, इन्हीं चारों के अनुसार आपको काम करना है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। संभवतः आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के, वो भी सही, ये भी सही, दोनों जगह ए रहा होगा, हमने दोनों जगह थीटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। थीटा जो है ये क्या है, एक चर है, ये वेरिएबल है, कभी थीटा का मान कुछ और कभी थीटा का मान कुछ। फिर है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 के, और उसके बाद क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 के। मेन रूप से ये 4 फॉर्मूला 4 प्रकार के हैं, यही इन चारों का उपयोग करेंगे आप। 8.4 हो जाएगा और इसके अंदर 4 नंबर का सवाल जरूर आएगा, ठीक है, 4 नंबर का सवाल जरूर आएगा। यहां पर जैसे ये 2 सवाल आप देख रहे हैं, ये 2 सवाल 3, 1 2 3, ये आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव में ना आकर के सब्जेक्टिव में आ जाए, 2 नंबर के सवाल में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ये और ये सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर वाले में भी आ सकता है और 2 नंबर वाले में भी आ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए आप गौर से, ये 63 और 27 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 63 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 हो जाएगा, बस अपना काम हो गया। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 प्लस इस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 90 में से 27 को घटा देंगे। अभी इसकी पिछले वाली एक्सरसाइज में हमने ये थ्योरम पढ़ा था, है ना। ये जैसे साइन को हमने कॉस किया तो ये क्या करेंगे, 90 में से 27 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 63 डिग्री। ध्यान रहे, आप चाहते तो इसको वैसे ही लिखते और इसको बदल सकते थे, इस साइन को भी कॉस कर सकते थे आप, तब भी आंसर वही आता। बाई इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस कॉस को हमने साइन लिख दिया, तो साइन स्क्वायर, जैसे कॉस को साइन लिखा तो 90 में से इसको घटा देंगे, 90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 17 डिग्री। अब आप ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने के, 1। यहां भी थीटा यहां भी थीटा, यानी दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां देखिए 63, यहां भी 63, वैल्यू सेम है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह बाई, यहां भी देखिए 17, यहां भी 17, दोनों जगह वैल्यू सेम है, यहां भी क्या आंसर आएगा, 1। तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1। अगर
ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आएगा तो नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर उसमें 1 है तो उसको टिक करेंगे, और अगर 1 नहीं है तो जरूर उसमें एक ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं, उसी को टिक करेंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 1। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जनरली ओरली अपने दिमाग में घुमाएंगे कि इसको प्लस करेंगे तो 90, इसको प्लस करेंगे तो 90, यानी कि आंसर हो गया 1 के। अब ये सवाल सेम पैटर्न है, यहां लिखा है साइन और कॉस, और यहां लिखा है कॉस और साइन। एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे, देखिए यहां भी 25, यहां भी 25, यहां भी 65, यहां भी 65, दोनों जगह 25 मिलेगा, दोनों जगह 65 मिलेगा। 25 और 65 दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90, बस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और वो वाला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, या तो इसको अगर आप साइन बना रहे हैं तो इस साइन को कॉस बनाना होगा, या अगर आप इसको कॉस बना रहे हैं तो इसको साइन बनाना होगा, यानी या तो दोनों को साइन कर दीजिए या दोनों को कॉस कर दीजिए, अलग अलग। अगर इसको साइन करते हैं तो इसको कॉस करना होगा, और अगर इसी को कॉस करते हैं तो इसको साइन करना होगा। तो यहां पहले लिखा हुआ है साइन, तो हम साइन ही बनाएंगे। कॉस को जैसे आप साइन बनाइएगा इस कॉस को, इसका मतलब है कि 90 में से आपको इसे माइनस करना पड़ेगा, तो 90 में से 65 जाएगा, 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25 डिग्री। ये डिग्री लगाते रहना है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। ऑब्जेक्टिव में तो आप रफ काम करेंगे, वहां डिग्री लगाइए न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो निशान लगाना है, टिक करना है, टिक नहीं बल्कि काला करना है, वो भी आपको सिखाएंगे। जब अच्छे दिन, उजले उजले दिन आने लगेंगे, एग्जाम के दिन करीब आने लगेंगे, साफ साफ दिन, तो काला काला करना आपको सिखाएंगे। आप कहिएगा एग्जाम का दिन अच्छा कहां होता है, एग्जाम ही का दिन तो अच्छा होता है, क्योंकि पहले से तैयारी जब आपकी रहती है तो एग्जाम का दिन अच्छा रहता है। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके घर में आपके फादर हैं, बड़े भाई हैं या कोई बड़ी सिस्टर हैं, वो कहीं जा रहे हैं और आपको काम बताकर जा रहे हैं, आपको काम बताकर जा रहे हैं कि जरा उस घर के अंदर में वो टेबल को हटा लेना, वो चौकी को हटा देना, वो चेयर को इधर रख देना, हम 2 घंटे में आते हैं। आपने वो काम 1 घंटे में कर दिया। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो अब 1 घंटा आने को बाकी है, लेकिन आप संतुष्ट हैं, बिल्कुल सेटल हैं आप। क्यों? आपने चौकी हटा दिया, आपने टेबल सरका दिया, आपने कुर्सी को सर करके रख दिया। अब आपको कोई फिक्र है क्या? नहीं, कोई फिक्र नहीं, जब आए तब आए, हमने तो काम करके रख दिया। तो बिल्कुल उसी तरह एग्जाम जब पास में आता है और पहले से आपकी तैयारी कंप्लीट रहती है तो आप भी बिल्कुल पीसफुल रहते हैं। बोले आएगा तो आएगा, कैसा पेपर आएगा देख लेंगे, जैसा आएगा वैसा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि तैयारी आपकी पहले से कंप्लीट है। तो तैयारी को कंप्लीट करने का तरीका क्या है? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। देखिए ये साइन हो गया प्लस, इसको कॉस रहने दीजिए, लेकिन जैसे ही इस साइन को आप कॉस बनाइएगा तो क्या करना होगा? 90 में से 65, 90 में से 65 को माइनस करना होगा। 90 में से 65 जाएगा तो क्या बचेगा? 25। अब साइन 25 को जब साइन 25 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 25। इसी तरह कॉस 25 को जब कॉस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो यहां पर एक बार देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। ये रहा आंसर। बहुत इजी है। चलिए इस सवाल को देखिए, ये तो और आसान है, करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन पढ़ाना है तो करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, नंबर लेना है, इसलिए गौर से देखिए। इज इक्वल टू, यहां भी 9, यहां भी 9, तो आप लिखिए 9। अब ब्रैकेट में क्या आया? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये 9 बाहर निकल गया ना, इधर से भी 9 बाहर आ गया, इधर से भी 9 बाहर आ गया। अब ये 9, अब जरा गौर कीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? इसको देखिए,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के, है ना लिखा हुआ। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ये निशान आपको नहीं लगाना है, तो 9 एकम 9, ये हो गया हाँ, आंसर आ गया, है ना। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से लिख लेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो या ध्यान रखे रहेंगे कि यहां 9 यहां 9, इसमें से ये गया तो बराबर 1, तो हो गया 9। अब यहां देखिए, सेक ए प्लस टेन ए और यहां है 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस टेन ए और यहां है 1 माइनस साइन ए। इसको थोड़ा सा अलग से करना होगा, थोड़ा सा। देखिए, इज इक्वल टू सेक ए का मतलब क्या है? सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक, है ना। 4 वीडियो पीछे चले जाइए, 4 लेक्चर पीछे चले जाइए, जो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी में हमने पढ़ा दिया है। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो सेक को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस, क्योंकि कॉस का उल्टा है। और टेन किसके बराबर होता है? ये हमने लिखा है यहां, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। तो हम इसको लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। और यहां पहले से जो लिखा है, इसके साथ कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए उसको। अब देखिए आप, नीचे में यहां भी कॉस ए, यहां भी कॉस ए, तो एक बार आपने लिखा कॉस ए। ऊपर क्या लिखेंगे? ये है 1 प्लस साइन ए, और ये बगल में लिखा हुआ था 1 माइनस साइन ए। याद कीजिए, वर्गीय समीकरण में जो फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 और साइन स्क्वायर a बटे कॉस a बराबर, मेरे पास जगह नहीं, मैं बगल में चल रहा हूं, आपको बगल में इस तरह से नहीं चलना है, डाउन टू डाउन लिखते चलना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? इस फॉर्मूले पे नजर डालिए आप। अगर इस साइन स्क्वायर को आप उधर ले जाएं तो क्या होगा? यह है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाइएगा, तो यहां प्लस है, यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के, और डिवाइड बाय कॉस ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए गुणा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए गुणा कॉस ए, और नीचे में है ये फिर कॉस ए। तो ये कॉस ए इस कॉस ए से कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या? कॉस ए। यही है इसका आंसर। यानी फॉर्मूला कहां पर लगाना पड़ा हमको? यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के। अब इस सवाल को देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को देखिए, यहां माइनस टेन स्क्वायर ए है, अगर ये उधर चला जाए तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहां क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए। ये जो माइनस टेन स्क्वायर ए है, जब बराबर के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये बराबर किसके रहेगा? सेक स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर है सेक स्क्वायर ए के। इसी तरह आप यहां पर देखिए, ये माइनस कॉट स्क्वायर है, ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए के। यानी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये सेक जो है किसका उल्टा है? कॉस का। किसका उल्टा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, कॉस का उल्टा सेक
और साइन का उल्टा कॉसेक, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। याद रखे रहिएगा। तो सेक स्क्वायर के बदले में सेक स्क्वायर ऊपर लिखा है, अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरह अगर कॉसेक स्क्वायर ए को हम ऊपर लिखना चाहें तो इसका उल्टा लिखना होगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा होगा साइन स्क्वायर ए। अब फिर से एक बार फॉर्मूले पे आ जाइए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर किसके है, टेन थीटा के, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर होगा टेन स्क्वायर ए के। हो गया ना, बहुत इजी है। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर होगा टेन स्क्वायर ए के। ध्यान रखिए, इतने से वीडियो को अगर आपने बार बार देख लिया, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लिया, पॉज करके थोड़ा सा उसको लिख भी लिया अगर आपने 2-3 बार, तो विश्वास मानिए कि 3 से 4 नंबर आपका पक्का है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि अरे 100 ही नंबर का पेपर है और सर तो 200, 250, 250 नंबर जोड़ के बता देते हैं। वो इसलिए बता देते हैं कि पेपर तो 100 नंबर का है लेकिन 200 नंबर के सवाल रहते हैं उसमें। याद रखिएगा, आपको 100 ही नंबर का करना होता है लेकिन सवाल कितने नंबर का रहता है, 200 का। 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं एक एक मार्क्स के, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव होते हैं 2-2 मार्क्स के, जिसमें से आपको 15 ही करने होते हैं। 8 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव के, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं 5-5 नंबर के, तो 20 नंबर आ गया। इस तरह से 100 नंबर आपको मिलते हैं। तो अगर कहीं पूरी किताब को पढ़ने में कहीं कहीं अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है और वो क्वेश्चन आपसे हट रहा है, तो दिमाग पर बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है कि अरे एक चैप्टर तो समझ में आया ही नहीं, अरे 2 चैप्टर तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 4 चैप्टर भी मैथमेटिक्स का छोड़ दें, 100% छोड़ दें, 100%, कुल 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर में आप 5 चैप्टर पूरा छोड़ दीजिए, गुस्सा हो जाइए, किताब में से पन्ना फाड़ के फेंक दीजिए, सिर्फ 10 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। लेकिन 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से, क्योंकि 5 चैप्टर तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब भी आपको 95+ मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में। इसीलिए अगर पूरे गणित की किताब में कुछ चैप्टर ऐसे आपके सामने आते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको यह नहीं सोचना है, यू हैव नॉट टू फील गिल्टी। आपको गिल्टी नहीं महसूस करना है कि अरे 2 चैप्टर तो बिल्कुल मुझसे नहीं हुआ, किताब लेके बउआते नहीं फिरना है, सर डाउट है, सर डाउट है। अरे जिस पर डाउट है उसको आउट, जिस पर डाउट आ गया उसको आउट, जो बचा है उसको ठीक से पढ़ लो, जो बचा है उसको ठीक से पढ़ लो। हमेशा याद रखिएगा, मेरे वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बढ़िया कव्वाल भोर में गाता है। तो बिल्कुल टिप की बातें वीडियो खत्म होने लगती हैं तब बताई जाती हैं। तो आज मैंने आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना। अगर कहीं डाउट ज्यादा आ रहा है तो उसको लेकर दौड़ा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। जिस पर डाउट नहीं आ रहा है ना, उसको रगड़ दीजिए। जिस पर डाउट हो रहा है वो आउट, और जिस पर डाउट नहीं है उसको सही से रगड़ दीजिए, तब भी आप टॉपर बन जाइएगा। 450+ नहीं, टॉपर बन जाइएगा। बस मन में एक आग जलनी चाहिए आपके, आई हैव टू बिकम ए टॉपर, मुझे टॉपर बनना है। जिस दिन ये जिद आपने पकड़ लिया, उस दिन आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।